boys and girls, welcome back to the channel। एंड आज हम खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लेजिंग एमरल्ड। एंड आज का जो चैलेंज है वो है कि मैं सिर्फ इस गेम के रीजनल पोकेमॉन यूज करूंगा और कोई पोकेमॉन यूज नहीं कर सकता मैं। तो यार इस बार मैंने जितने भी रूल्स है और वो जो अबाउट द गेम वाला सेशन होता है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो प्लीज एक बार उसे पढ़ लो। तो भाई बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। गेम जो है थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो गेम का एआई है वो हमसे पूछता है कि तुम्हें कौन से डिफिकल्टी मोड पे खेलना है। तो मैं नॉर्मल मोड के साथ चूज किया हूँ। देन फिर वो पूछता है हमारे कपड़ों के बारे में, तो मैंने रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर दिया। एंड फिर वो पूछता है स्टार्टर्स के बारे में, तो मैं कस्टम के साथ गया, पता नहीं क्यों। तो ये सब सेटिंग करने के बाद हाँ प्रोफेसर बर्च आते हैं सीधा। एंड फिर वही बताना स्टार्ट कर देते हैं ऐसा कि पोकेमॉन क्या है ऐसा वैसा सब बताया। देन फिर उनने हमारा नाम पूछा तो मैं बता दिया कि मेरा नाम ऑटम है। एंड फिर एक सीधा कट सीन हुआ और मैं पहुंचा सीधा ट्रक के पीछे। थोड़ी देर बाद वो ट्रक जो था रुका एंड मैं उसके पीछे से निकल गया। एंड मैं अपने आप को एक से छोटे से सिटी में पाया। एंड जैसे ही मैं बाहर निकला, एक साइड वाला घर था, वहां से हमारी मॉम बाहर निकली। एंड फिर वो हमें उस घर के अंदर लेके गई एंड बताया कि ये हम इसी घर में रहने वाले हैं अब से। एंड ऑफ कोर्स मतलब हम तो बाहर जाएंगे बट वो वहीं पे रहेगी। फिर हम घर के अंदर गए तो हमें थोड़े माचोक्स दिखे जो शिफ्टिंग का काम कर रहे थे। एंड देन हमारी मम्मी ने हमको बोला कि जाओ ऊपर एंड वो क्लॉक का टाइम सही कर दो। तो जो करंट टाइम था मैंने उसको सेट करके चला दिया। एंड फिर मम्मी हमारे वापस ऊपर आई एंड बताया कि जो हमारे पापा है वो नीचे टीवी पे आ रहे हैं। तो थोड़ा हमने वो भी देखा। फिर हमारी मम्मी ने बोला कि भाई तुम बाजू वालों से मिल के आ जाओ। तो हम वहां पे गया एंड मैं जब बाजू वालों के घर पे गया तो आंटी मुझे देख के शौक हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स रैंडम बंदा आएगा तो शौक के होंगे। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं आप इस साइड में रहना आया हूँ। देन फिर उन्होंने बोला कि मेरी बेटी से ही मिल लो, जो प्रोफेसर बर्च की भी तो बेटी है। देन ऊपर गया, वहां पे कोई नहीं था तो पोकेबॉल से मैं थोड़ा छेड़खानी करने लग गया। बट तभी में मैं आ गई, जो हमारी बेसिकली राइवल है और हमारे नेबर भी है। तो थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैं उनके घर से भी निकल गया। फिर मैं थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने गया, बट फिर मुझे एक लड़की मिली जो बोल रही थी कि मुझे यहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। तो हम वहां पे गए एंड मुझे मिले पोकेमॉन प्रोफेसर बर्च। ये बेसिकली मेरा पहला एनकाउंटर था एंड उनके पीछे पड़ गया था एक पूछियाना। उन्होंने बोला कि मेरे जो बैग है उनमें से कोई भी एक पोकेमॉन ले लो एंड प्लीज मुझे हेल्प करो। तो मैंने वही किया। तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिले थे। अच्छा मैं कस्टम के साथ गया था जब एआई ने स्टार्टर्स के लिए पूछा। तो मैं गया अपने डीपी के साथ, क्योंकि मुझे डिसेंट लगा, क्योंकि वो रीजनल फॉर्म में भी था प्लस वो फायर टाइप भी था। फिर मैं उस पूचियाना से लड़ा एंड मुझे पता चला वो पूचियाना था ही नहीं, वो एक जिगजैगून था। अब मैं उसको टू शॉट कर दिया सीधा एम्पर से। एंड फिर मैंने प्रोफेसर बर्ड से थोड़ी बहुत बात की एंड मैं पूछा सीधा उनकी लैब में। बेसिकली मैं टेलीपोर्ट हो गया था सीधा। एंड फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद उनने मेरे को वो जो डीपी था वो दे दिया एंड मैंने उसका नाम एम्बर रखा। देन फिर उन्होंने बोला कि मेरी बेटी भी थोड़ा बाहर गई है, उसको भी यहाँ पे ढूंढ के लेके आओ। तो बोला भाई ठीक है। एंड मैंने वही किया एंड मुझे अगले ही रूट पे वो मिली। बट उसने पहले बोला कि मुझसे लड़ाई करो, एक पोकेमॉन बैटल करो, तभी मैं आऊंगी। तो बोला ठीक है भाई ये भी कर लेते हैं। तो उसने निकाला सबसे पहले उसका ईवी एंड मैं निकाला अपना एम्बर। एंड सबसे पहले मैं उसको दो स्मोक स्क्रीन मारा उसकी एक्यूरेसी कम करने के लिए। फिर मैंने एक ट्विस्टर मारा जिससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दो और एम्बर मारे जिससे वो खत्म हो गया। इसके बाद हम उसको भगा के लेके गए प्रोफेसर बर्च के लैब में। एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत बात करने के बाद मुझे प्रोफेसर बर्च ने एक पोकेडेक्स दे दिया एंड जो मैं थी उसने मेरे को कुछ पोकेबॉल दी थी। उसके बाद में पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में एंड मैं गया अपने जिम में। बट मेरे को वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ के जिम लीडर जो है वो हमारा पापा ही रहता है। तो मैं बोला सीधा जिम लड़ लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट उन्होंने बोला कि मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं लड़ सकता। एंड हमें बेसिकली भगा दिया वहां से। देन वहाँ पे एक लड़का है वोली नाम का। एंड हमारे जो डैड थे उनने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक स्टार्टर पोकेमॉन देंगे। तो वो थोड़ी बहुत बात हुई एंड वो भी निकल लिया। एंड फिर मैं भी निकल लिया यहाँ से। और फिर अगले ही फॉरेस्ट में मैंने एक वेनोनाथ पकड़ लिया जिसका मैंने नाम रखा हैप्पी, पता नहीं क्यों। इस चीज के बाद मैं पहुंचा सीधा पहले जिम में एंड जहाँ पे लड़ना था हमें रॉक्सैन से, तो वो स्टार्ट किया उसके एग्रोन से एंड मैं स्टार्ट किया अपने हैप्पी से। एंड सबसे पहले मैं उसको कंफ्यूज मारा, कंफ्यूज करने के लिए। फिर मैं एम्बर्स में स्विच हो गया
एंड मैं उसको टू शॉट कर दिया एम्बर से। फिर निकला उसका जियोडूल एंड सबसे पहले मैं कंफ्यूज रे मारने वाला था, बट मैं गलती से टैकल पे बटन दबा दिया तो उसने वो किया, तो उसने टैकल यूज किया एंड से उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा एंड वो मर गया एक रॉन्ग टूम से। तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में वापस से, उसको वन शॉट कर दिया ड्रैगन रेज से। फिर निकली उसकी मरीना, इसको भी मैंने वन शॉट कर दिया ड्रैगन रेज से एंड फिर थोड़ी बात हुई एंड मैं वहां से निकल गया। फिर थोड़ा हील विल करने के बाद मैं आगे अगले रूम पे गया एंड मुझे वहां पे एक अंकल मिले जो रो रहे थे क्योंकि उनका जो पोकेमोन था पिंगुल, वो किसी ने चोरी कर लिया था एंड फिर हमें उसको ढूंढना पड़ा। फिर मुझे पता चला कि वो किसी और ने नहीं, एक टीम एक्वा के बंदे ने ही चुराया। तो मैं वहां पे गया, उससे बड़ी बात की एंड फिर मैंने उससे पार्टी की। तो उसने स्टार्ट किया उसके पूछियाना से एंड मैं स्टार्ट किया अपने हैप्पी से एंड मुझे कुछ ही टैकल लगे इसको पूरा मारने के लिए। फिर ये होने के बाद वो जो टीम एक्वा का ग्रंट था वो वहाँ से निकल गया एंड फिर वो अंकल आए एंड फिर उन्होंने हमको थैंक यू बोला एंड वो भी वहाँ से चले गए। फिर मुझे यार कोई तो बिल्डिंग में लेके गया एंड एक अंकल ने मेरे को बम पकाया। फिर वहां से मैं बाहर निकला एंड फिर उसी बिल्डिंग के एक साइंटिस्ट ने मुझे पोकेमोन ऐप दिया एंड फिर बोला कि उन अंकल को वापस से फोन लगाओ जिन्होंने तुम्हें बहुत पकाया था। तो मैं उनको लगाया, वो सब करने के बाद वहां से निकल गया। फिर मैं जब सिटी छोड़ के जाने ही वाला था तब मुझे मे मिल गई एंड उसने बोला कि यार प्लीज मेरे साथ एक बैटल करो। तो मैं बोला भाई ठीक है आजा, लड़ लेंगे तेरे से भी। तो उसने निकाला उसको सबसे पहले पिकाचू एंड मैं स्टार्ट किया अपने हैप्पी के साथ एंड सबसे पहले मैं उसको कंफ्यूज कर दिया कंफ्यूज रे से। देन मैं एक डबल टीम सेटअप किया, फिर मैंने उसको एक फेंट अटैक मारा, बट देन मैं फिर मर गया एक क्विक अटैक से। फिर मैं स्विच किया अपने एम्बर में, उसको एक बाइट से खत्म कर दिया। फिर निकला उसका ईवी एंड मैं उसको टू शॉट कर दिया ड्रैगन रेज से। फिर मैं वापस से विंगुल वाले अंकल से मिला एंड उनने बोला कि मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा अगले वाले आइलैंड पे जहाँ पे हमारी सेकंड जिम मैच भी थी एंड मुझे थोड़ा वहाँ पे काम भी था। तो मैं खुशी खुशी उन अंकल के साथ चला गया। तो फिर ट्रैवल के बीच में मेरे पापा को भी फोन आ गया था, तो मैंने उनसे भी थोड़ी बात की एंड फिर हम लोग सीधा पहुंच गए नेक्स्ट सिटी में। तो आप सबसे आने के बाद पहले मैंने जो काम किया वो था कि एक मैं टेंटाकूल को पकड़ा जो एक वाटर और इलेक्ट्रिक टाइप था जो बहुत काम में आने वाला है। मैंने उसका नाम रखा टेस्ला। साइड में एक केव थी तो मैं वहां पे अंदर गया एंड एकदम एंड में मुझे स्टीवन मिला जो जो प्रीवियस ओवन का चैंपियन था। थोड़ी मैंने बात की एंड मुझे एक लेटर उसको थमाना था तो मैंने वो भी कर दिया एंड थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो निकल गया एंड उसके पीछे मैं भी निकल गया उस केव से। फिर यार मैं गया सीधा जिम के पास, बट वहाँ पे कोई था नहीं एंड मुझे एक अंकल बोले कि यहाँ का जो जिम लीडर है वो थोड़ा बाहर गया है काम करने के लिए। तो मैं उसको सोचा कि भाई थोड़ा ढूंढ लूँ एंड फिर मुझे एक नीचे रूट मिला जो नॉर्मल होवन गेम्स में नहीं रहता है एंड मैं वहाँ पे जाके एक बंदे से मिला जो टीम मैकमा के लोगों से लड़ रहा था। तो मैंने उस बंदे से बात की एंड मुझे पता चला कि वो इस सिटी का जिम लीडर है। तो मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की एक डबल बैटल में जो आप लोग स्क्रीन पे ही देख लो। फिर ये डबल बैटल जीतने के बाद मैं उससे थोड़ी बात किया एंड हम पहुंचे सीधा उसके फिर जिम में जहाँ पर मैंने उससे लड़ाई की। सबसे पहले निकाला उसने उसका मार्कर, मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला से एंड सबसे पहले उसको सुपरसोनिक मारने का ट्राई किया बट उसके ऊपर उसको अफेक्ट नहीं पड़ता है सुपरसोनिक से। तो फिर मैंने एक बबल भी मारी उसके ऊपर जो एक क्रिटिकल हिट थी एंड वो वन शॉट हो गया। निकाला उसने अपना स्नीजल तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में एंड उसको वन शॉट कर दिया एम्बर से। निकला उसका हॉन्डोर तो मैं स्विच किया अपने टेस्ला में एंड उसको एक बबल विंग मारा एंड फिर मैं मर गया क्योंकि उसने मुझे पैरालाइज कर दिया था एंड 3 पार्शूट काफी थे मुझे मारने के लिए। फिर मैं स्विच किया अपने एम्बर में, मैं एक ड्रैगन प्रेथ मारने वाला था बट उसने मुझे ऊपर
पैराशूट मार दिया एंड जिसकी वजह से मेरा एम्बर भी मर गया। फिर मैं स्विच किया अपने हैप्पी में। सबसे पहले मैंने एक फ्लेम व्हील खाया जिसमें मेरी सिर्फ 10 एचपी रह गई एंड मैं उसको खत्म कर दिया सिग्नल बीम से। एंड इसी तरह हमने ये सेकंड जिम भी जीत लिया। मैं जिम लीडर से थोड़ी बहुत बात बात की एंड फिर मैं भी वहां से निकल लिया। मैं और वो जो विंगुर वाले अंकल थे वो पहुंचे सीधा नेक्स्ट सिटी में एंड वहाँ पे एक म्यूजियम टाइप था, तो मैं वहाँ पे उसके अंदर गया जो पूरा टीम एक्वा के ग्रंट से भरा हुआ था। एंड फिर मैं उसके ऊपर वाले फ्लोर पे गया एंड फिर मुझे वहाँ पे एक साइंटिस्ट मिला जिससे मैंने थोड़ी बात बात की। एंड फिर वापस से वहाँ पे टीम एक्वा के ग्रंट से गए एंड मैंने जो थोड़ी बहुत लड़ाई की जो आप स्क्रीन पे देख ही लो। फिर उनका वहाँ पे बॉस आया एंड फिर वो सारे मेंबर्स को बाहर के लेके चला गया। एंड फिर ये जो साइंटिस्ट था उनने हमको थैंक यू बोला एंड हम भी वहाँ से निकल गए। आती है हमारे नेक्स्ट ट्रैवल बैटल मे के साथ। एंड मजाक नहीं, यहाँ पे मैं बहुत गंदा वाला पीटा हूँ एंड उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उसे क्लिफेरी। उसकी क्लिफेरी का क्या सीन था कि देखो यार इस गेम में वो है एक फेरी टाइप एंड मेरे पास कोई भी पोकेमोन ऐसा नहीं है जिसके पास पॉइजन टाइप अटैक हो या स्टील टाइप अटैक हो। एंड प्लस आधे से ज़्यादा टाइम क्या हो रहा था कि मुझे कोई ना कोई अटैक मार के सुला दे रही थी, देन फिर मुझे कंफ्यूज भी कर दे रही थी एंड उसका जो स्पेशल डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा था जिसकी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा ग्राइंड किया। फिर मेरा जो टेस्ला था वो इवॉल्व हो गया टेंटाक्रूल में, एज वेल एज जो मेरा हैप्पी था वो भी इवॉल्व हो गया वेनामॉथ में। फिर मैं उससे लड़ने गया तो सबसे पहले निकाला उसने उसका पिकाचू एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला से एंड मैं उसको वन शॉट कर दिया पॉइजन जैब से अलॉन्ग विद द पॉइजन डैमेज। फिर निकली उसकी क्लिफेरी तो मैं उसको सीधा वन शॉट कर दिया पॉइजन जैब। फिर निकाला उसने उसका ईवी तो मैं स्विच किया अपने हैप्पी में एंड उसको टू शॉट कर दिया सिग्नल बीम से। उसके बाद हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड फिर वो निकल गई एंड फिर मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में एंड मैं पहले जिम में जाने वाला था बट सामने मुझे वॉली खड़ा हुआ मिला। तो हमने थोड़ी बात बात की एंड उसने हमें एक पटल के लिए पूछा एंड ऑफ कोर्स मना कैसे कर सकता था। तो सबसे पहले निकाला उसने अपना शॉट एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ट एंड मैं उसको वन शॉट कर दिया स्पार्क से। फिर निकला उसका मैग्नामाइट तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में, इसको वन शॉट कर दिया फायर स्पिन से। फिर उसने स्विच किया अपने कर्ला में एंड मैं स्विच किया अपने हैप्पी में एंड उसको वन शॉट कर दिया पिंड अटैक से। फिर हमने उससे थोड़ी बात बात की एंड फिर उस अंक एंड उसके साथ एक अंकल थे उनसे भी थोड़ी बात बात की एंड फिर वो दोनों चले गए। उसके बाद में गया सीधा वॉटसन अंकल से लड़ने। तो उनने स्टार्ट किया यहाँ के रीजनल डंसपार से एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला से एंड मैं उसको पहले पॉइजन चाप मारा जिससे वो पॉइजन भी हो गया बट फिर डिक उसने फिर डिक यूज कर लिया तो मैं अगला अटैक मिस कर दिया एंड फिर मैंने पावर लिमिट से उसका खेल खत्म कर दिया। फिर निकला उसका लग्जियो तो मैं उसको टू शॉट कर दिया पॉइजन जाप से। फिर निकला उसका इलेक्ट्रोड तो मैंने इसको भी वन शॉट कर दिया पॉइजन जाप से। फिर निकला उनका मैग्नीजोन तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में एंड हाँ मैं बताना भूल गया था कि मेरा जो एम्बर है वो इवॉल्व हो गया था। एंड फिर मैंने उस मैग्नीजोन को 3 फ्लेम व्हील मारे एंड उसका खेल भी खत्म कर दिया एंड इसी तरह हमने तीसरा जिम बैच भी जीत लिया। नेक्स्ट रूट पे मुझे एक टेडी अर्सा मिला तो मैंने उसको ही पकड़ लिया एंड उसको मैंने निकनेम दिया टेडी फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड फिर मैंने एक टैंगला को भी पकड़ लिया जिसका नाम मैंने रखा नूडल। मैं पहुंचा अगली केव में जहाँ पे मुझे दोनों टीम्स के मेंबर मिले एंड पता नहीं ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। मैंने दोनों से बात की एंड वो दोनों निकल लिए एंड फिर मेरा जो टैंगल था वो भी इवॉल्व हो गया टैंग्रोथ में एंड फिर जो मेरा टेडी था वो भी इवॉल्व हो गया अर्सरिंग में। फिर माउंट एम्बर पे मुझे लड़ना पड़ा टीम मैग्मा के एडमिन मैक्सिस। तो उसने स्टार्ट किया उसके अर्सरिंग से एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला से एंड मैं उसको वन शॉट कर दिया लिक्विडेशन से। फिर उसने निकाला उसका टाइफ्लोजन एंड मैं टेस्ला के साथ ही था एंड मैंने उसको फिर एक लिक्विडेशन मारा जिससे अप्रोक्सीमेटली किल हो गया था बट फिर उसने एक डबल हिट मारा एंड उसने बेसिकली सुसाइड कर ली। निकला उसका कैमरा तो उसको मैंने वन शॉट कर दिया लिक्विडेशन से एंड फिर हमने थोड़ी बात बात की एंड वहां से निकल गया एंड मैं भी वहां से निकल लिया। फिर हमारे नेक्स्ट जिम बैटल प्लेयर के साथ तो उसने स्टार्ट किया उसके लावा स्टार से एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला के साथ एंड उसको वन शॉट कर दिया लिक्विडेशन से। फिर निकला उसका कैमरा तो मैंने इसको भी वन शॉट कर दिया लिक्विडेशन से। फिर निकला उसका रैपिडेक्स तो मैं स्विच किया अपने मंड में एंड मैं एक टेक का ट्राई करने गया बट उसने मुझे मार दिया डबल एच से। तो फिर मैं वापस अपने टेस्ला में स्विच हुआ एंड उसको वन शॉट कर दिया लिक्विडेशन से एंड इस चक्कर में बर्न भी हो गया। फिर निकली उसकी स्कार मनी
एंड फिर मैं उसको टू शॉट कर दिया लिक्विडेशन से। एंड इसी तरह हमने अपना चौथा जिम बैच था वो भी जीत लिया। एंड इस जिम के बाद ही मेरा जो मड था वो भी इवॉल्व हो गया। इसके बाद हम पहुंचा सीधा अपने डैड के जिम में। एंड क्योंकि हमारे पास 4 जिम मैच हो गए थे तो मैं अब इनसे लड़ सकता था। एंड मैंने वही किया। तो उनने स्टार्ट किया अपने लाइनून से एंड मैं स्टार्ट किया अपने मड से। एंड सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड मारने की कोशिश किया बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। एंड फिर मैं मर गया एक्सट्रीम स्पीड से। फिर मैं उसको एक बम्बल बैश मारा एंड वो काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकली उसकी ब्लिसी। तो मैं सबसे पहले 2 बल्क अप सेटअप किया एंड फिर इसको वन शॉट कर दिया बम्बल बैश से। फिर निकला उसका एक्सप्लाव। तो मैंने इसको भी वन शॉट कर दिया बम्बल बैश से। फिर निकला नॉर्मल अर्सरिंग जिसको भी मैंने वन शॉट कर दिया बम्बल बैश से। फिर आखिर में निकला उसका स्लैकिंग। तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली वन शॉट कर दिया था बट नहीं मारा। फिर मैंने उसको और एक बम्बल बैश मारा एंड ये काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। एंड इसी तरह हमने अपना डैड का भी जिम जीत लिया। तो फिर हमने थोड़ी बहुत बात की एंड फिर एक अंकल आए जो हमें उनके घर पे लेके गए एंड उनने हमको एचएम दिया सर्फ का। एंड फिर मैं उनके घर से निकल लिया। अब पहुंचा जो थर्ड सिटी थी उसके पिछले वाले रूट पे। एंड वहाँ पे मैंने पकड़ा है फारफेज एंड मैंने उसका नाम दिया चिक। एंड फिर वहीं पे थोड़ी ग्राइंडिंग करने के बाद वो इवॉल्व हो गया। एंड उसके बाद मैं थर्ड सिटी में गया जहाँ पे मुझे वॉटसन वापस से मिले जिनने बोला कि भाई ये जो सिटी है वहाँ की लाइट चली गई एंड बेसमेंट में कुछ शायद से उनके प्रॉब्लम आ रहा था जहाँ पे जनरेटर होता है। तो मैं वहाँ पे गया एंड गैस वर्ड मुझे वहाँ पे कौन मिला, लेजेंडरी पोकेमोन राइको। तो सबसे पहले हमने उसके साथ थोड़ी बैटल की। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बर्ड निकाला एंड उसको एक मैग्नीट्यूड मारने का कोशिश किया। एंड वो मैग्नीट्यूड 7 था तो उसकी आधे से ज़्यादा लाइफ चली गई थी। एंड फिर उसने मुझे मार दिया बट देन मैं अपने हैप्पी में स्विच किया एंड उसको पहले हिप्नोसिस मारा। एंड देन गेस व्हाट मैंने उसको पकड़ लिया ग्रेड वॉल से। तो मैं पहले थोड़ा शॉक में था बट देन मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैंने उसको सही में पकड़ लिया है। एंड फिर मैंने उसका नाम दिया डोगो। एंड हाँ मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, टेंशन मत लो। एंड फिर हम वॉटसन के पास वापस से गया एंड मैंने उनको वापस से उस बेसमेंट की दे दी एंड बताया वहाँ पे चल क्या रहा था। एंड उन्हें खुश होकर मुझे एक गिफ्ट दे दिया। एंड फिर उसके बाद मैं पहुंचा एक नेक्स्ट रूट पे एक पानी का सफ़र करने के बाद। एंड मुझे मिला वहाँ पे वापस से स्टीवन एंड उसने हमसे थोड़ी बात बात की एंड वो भी निकल लिया। तो इसके बाद मैं पहुंचा सीधा वेदर इंस्टीट्यूट पे एंड मैंने जो पहले थिंग नोटिस की थी वो थी कि यार यहाँ पे बहुत सारे टीम एक्वा के बंदे आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले उनके एडमिन को ढूंढा एंड उनसे लड़ाई की। एंड जो लड़ाई थी वह तुम लोग स्क्रीन पे ही देख लो क्योंकि वो बहुत पांचड़ लड़ाई। एंड फिर लड़ाई जीतने के बाद जो वहाँ का जो रिसर्चर वाला जो हेड था उनने मुझे कैश फॉर्म गिफ्ट कर दिया खुशी ऐसी खुशी में। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला एंड बस जस्ट ब्रिज क्रॉस ही किया था कि वहाँ पे मैं आ गई। एंड फिर एक बैटल के लिए उसने हमें चैलेंज किया। सबसे पहले निकाला उसने उसका राइचू एंड मैं स्टार्ट किया था अपने चेक से बट देन मैं स्विच कर लिया अपने मट से बट वो मर गया क्योंकि उसके राइचू ने सर्व यूज कर लिया। मैंने निकाला अपना हैप्पी एंड उसको सबसे पहले एक डार्कलिंग बीम मारी जिससे उससे आधी लाइफ चली गई। एंड फिर मैंने उस पर फेंट अटैक मारा जो काफी था उसको खत्म करने के लिए। एंड फिर उसका निकला क्लिफेबल एंड मजाक नहीं ये लड़ाई इतनी ज्यादा पांचट थी ना और तुम लोग सोच नहीं सकते। तो मतलब सारे फालतू का काम मैंने इस लड़ाई में किए। एंड ये जो लड़ाई तुम लोग स्क्रीन पे ही देख लो। फिर क्लिफेबल से जीतने के बाद उसका निकला एस्पियन। इसको मैंने वन शॉट कर दिया चीप शॉट से। फिर मेरे से हमारी थोड़ी बात बात हुई एंड वो भी निकल ली। एंड फिर मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ट्राई किया कि मैं जिम में जाऊँ बट एक अननोन ऑब्स्टिकल मुझे रोका हुआ था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अगले रूट पे चला गया जहाँ पे मुझे मिला स्टीवन जिसने मुझे इन अननोन ऑब्स्टिकल के बारे में बताया। बेसिकली वो एक कैक्लियन रहे जहाँ पे थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे। तो बेसिकली मुझसे मुझे एक आइटम दिया एंड मैंने उनको थोड़ा ढूंढना
एंड मैं सीधा पहुंचा वहाँ के नेक्स्ट जिम में। यहाँ बीच में एक केक्लियन से मैंने लड़ाई भी की, जो मैं बेसिकली स्किप करने वाला हूँ। बट उसी लड़ाई के बाद मेरा जो एम्बर था वो इवॉल्व हो गया ड्रैगोपोल्ट में। आती है हमारी नेक्स्ट जिम बैटल विनोना के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करती है उसके पहले पट से एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मड से एंड मेरे मड ने उसको वन शॉट कर दिया बोल्ड बस से। फिर उसने निकाला उसका ट्रोपियस एंड तो मैं स्विच कर दिया अपने एम्बर में। तो सबसे पहले मैंने एक ड्रैगन डांस सेटअप किया बट देन उसने मुझे ग्रास विसल से सुला दिया एंड फिर मैं 3 टर्न बाद उठा एंड फिर मैंने वापस से एक ड्रैगन डांस सेटअप किया। मैंने फिर उसको वन शॉट कर दिया फ्लेम व्हील से। फिर निकला उसका एरियोडैक्टिल, तो मैं एम्बर के साथ ही था एंड मैंने उसको एक ड्रैगन पल्स मारा बट देन मैं फिर मर गया रॉक स्लाइड से। फिर निकाला मैंने अपना टेस्ला एंड उसको वन शॉट कर दिया सर्व से। फिर निकाला उसने मालका की एंड मैं स्विच किया अपने हैप्पी में एंड सॉरी उसका नाम बुचर करने के लिए। सबसे पहले मैंने उसको एक टैसल डस्ट मारा जिससे उसकी आधी लाइफ कम हो गई बट देन उसने मुझे एक ब्रेव बर्ड मारा एंड मुझे खत्म कर दिया। फिर मैंने अपने चेक को निकाला एंड फिर एक फ्लैम मारने का ट्राई किया बट मैं मर गया ब्रेव बर्ड से एंड उसकी रिकॉल डैमेज से उस, उसका भी चेक मर गया। फिर निकला उसका लास्ट पोकेमॉन डोडरियो, तो मैं स्विच किया अपने मड में। मैं सबसे पहले कोल्ड प्लेस मारने का ट्राई किया बट उसने मुझे मार दिया बूमरैंग से। तो मुझे लगा कि ये ग्राउंड टाइप है तो इसलिए मैंने टेस्ला को निकाला एंड उसको वन शॉट कर दिया सर्च से। इसके बाद हमारी थोड़ी सी बात हुई एंड मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे मुझे मिली मे एंड हाँ हमारी राइवल बैटल हुई। और फिर मुझे बाद में इस बैटल के बाद में रियलाइज हुआ कि ये ऑप्शनल थी, तो ठीक है यार हमने कर दी, मजा आएगा। सबसे पहले निकाला उसने उसका क्रॉडाउन, तो मैं स्टार्ट किया अपने मड से। पहले मैं सोचा था कि स्विच कर लो पर मुझे फिर याद आया कि जो हमारा मड है वो पार्शियल इलेक्ट्रिक टाइप है एंड मैं उसको एक ही बोल्ड प्लेस में उसका काम खत्म कर दिया। फिर उसने निकाला उसका एसपियन, तो मैं स्विच किया अपने हैप्पी में एंड उसको वन शॉट करते हैं फेंट अटैक से। फिर निकला उसका ट्रोपियस, तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में एंड सबसे पहले तो उसको एक फ्लेम व्हील मारा बट उसने मुझे वापस सुला दिया ग्रास विजल से एंड फिर मैं 4 टर्न के बाद उठा एंड वापस उसको एक फ्लेम व्हील मारा एंड उसका खेल खत्म कर दिया। फिर निकला उसका क्लिफेबल, तो मैं अपने नूडल में स्विच किया। फिर उसको सबसे पहले तो मैंने एक पॉइजन जाप मारा जिससे वो पॉइजन भी हो गई बट देन मैं मर गया एक स्टार स्टॉर्म से। तो मैं अपने चिक में स्विच किया एंड मैंने उसको एक फ्लैम मारा एंड वो मर गई अलॉन्ग विद द पॉइजन डैमेज। फिर उसने स्विच किया उसके राइचू में, देन मैं स्विच किया अपने मंड में एंड फिर मैं उसको मैग्नेट्यूड मारा जिससे उसकी अच्छी खासी हेल्थ चली गई बट देन उसने मुझे एक सर्व से मार दिया। तो फिर मैंने अपने एम्बर में स्विच किया एंड उसको खत्म कर दिया ड्रैगन पल्स से एंड फिर वही थोड़ी बहुत बात होती हुई एंड मैं वहाँ से निकल गया। इसके बाद में सारी जो आलतू फालतू चीज़ें जैसे टीम माइको का जो हाइड आउट था वहाँ पे जो कांड हुआ था वो सब हटा दे रहा हूँ एंड मैं सीधा पहुंच रहा हूँ सीधा मैक्सी वाले बैटल में। तो मैक्सी ने स्टार्ट किया उसकी अर्सरिंग से एंड मैं स्टार्ट किया अपने टेस्ला से। हाँ वो पॉइजन हो चुका था पिछली बैटल से, तो मैंने सीधा उसको एक सर्व मारा उसको खत्म कर दिया। देन उसका कैमरा पे निकला जिसको भी मैंने एक सर्व से खत्म कर दिया। फिर निकला उसका टाइफ्लूजन, तो सबसे पहले मैं उसको एक सर्व मारा एंड फिर उसने मुझे डबल एच मारा तो उसकी आधी से ज्यादा लाइफ चली गई थी। देन मैंने गैम्बल किया कि मैंने उसके ऊपर एक सुपर सोनिक मारा एंड वो काम कर गया। वो उसने अपने आप को कंफ्यूजन में मारा एंड इसी तरह मैं ये मैच जीत गया। तो इसके बाद मैं एक केव में गया जहाँ पे मुझे एक ऑनिक्स मिला, तो मैंने उसको एक पकड़ लिया एंड मैंने उसका नाम रखा रॉकी। हाँ मुझे सोनू को पकड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बिल्कुल ना के बराबर पटाई। इसके बाद में पहुंचा सीधा नेक्स्ट जिम में साइकिक वाला जो था एंड मैंने वहाँ के जिम लीडर से लड़ाई की। तो यार ये डबल बैटल है एंड इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो यार एंड पीछे का म्यूजिक भी इंजॉय करो। हाँ मैं यहाँ पे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये बैटल इजी थी क्योंकि मेरे पास 2 डार्क टाइप थे, पहला तो हैप्पी एंड दूसरा नूडल, तो बैटल बहुत ज़्यादा इजी थी।
एंड फिर मैच जीतने के बाद मैंने थोड़ी बात बात की एंड मैं उससे निकल गया। के बाद में क्या वहाँ पे एक रिसर्च वाली बिल्डिंग रहती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे टीम मैग्मा ने कब्जा करके रखा था, तो मैं वहाँ पे स्टीवन से मिला एंड मैंने फिर मैक्सी और उसकी एकेडमी वर्सेस मैं और स्टीवन बैटल की। एंड सिंस ये डबल बैटल है तुम लोग स्क्रीन पे ही देख लो। एंड ये चीज़ होने के बाद मैं नेक्स्ट सिटी में पहुंचा एंड मुझे पोकेमोन सेंटर के बाजू में एक वॉली मिला, तो मैंने हाँ उसके साथ भी बैटल की। तो उसने स्टार्ट किया उसके अल्टारियस से एंड मैं स्टार्ट किया अपने हैप्पी से। एंड सबसे पहले मैंने 2 फेक टीयर सेटअप किया एंड फिर मैंने उसको एक पेंड अटैक मारा जिससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने उसको और एक बार फेक टीयर सेटअप किया एंड फिर मैं स्विच कर दिया टेस्ला में। एंड फिर मैंने उसको एक ओवर चार्ज मारा एंड फिर एक सर्व मारा एंड ये काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकली उसकी रोजेलिया, तो मैं स्विच किया अपने एम्बर में। सबसे पहले मैंने एक ड्रैगन डांस सेटअप किया एंड फिर मैंने एक फ्लेम व्हील मारा जो काफ़ी था उसको ख़त्म करने के लिए। फिर निकला उसका मैग्नेटोन, तो मैंने इसको भी वन शॉट कर दिया फ्लेम व्हील से। फिर निकली उसकी गार्डवॉर, तो मैं स्विच किया अपने नूडल में एंड इसको भी वन शॉट कर दिया चीप शॉट से। फिर मैं एक केव में गया जहाँ पे मुझे आर्ची मिला एंड हाँ उसने हमारे साथ बैटल भी की एंड देखते हैं मैं इसे कैसे जीता। तो सबसे पहले निकाला उसने अपना माइटियाना एंड मैंने निकाला अपना नूडल एंड मैं उसको वन शॉट कर दिया सबमिशन से। फिर निकला उसका ड्यूगॉन, तो मैं सबसे पहले तो एक बल्क अप सेटअप किया एंड फिर उसको भी वन शॉट कर दिया सबमिशन से। फिर निकला उसका शार्कपीडो, तो मैं स्विच किया अपने टेस्ला में एंड उसको वन शॉट कर दिया ओवर चार्ज से। फिर निकला उसका फायर एलिगेटर, तो मैं इसको भी वन शॉट कर दिया ओवर चार्ज से। फिर ये होने के बाद जो पीछे कायगर सो रहा था वो उठा एंड वो कहीं निकल गया एंड फिर वहाँ पे मैक्सी की भी टीम आ गई एंड फिर हमने थोड़ी बात बात की एंड हम कहीं टेलीपोर्ट हो गए एंड फिर हमने थोड़ी वहाँ पे बात बात की एंड फिर वहाँ पे स्टीवन आ गया एंड उसने बोला कि भाई ये जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है एंड इसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे करना पड़ेगा। एंड ये सब होने के बाद वो भी निकल गया। फिर मैं पहुंचा अपनी नेक्स्ट सिटी में। फिर मैं पहुंचा सीधा नेक्स्ट सिटी में जहाँ पे मेरी वापस से मुलाकात हुई स्टीवन से एंड फिर वो मुझे कहीं तो भी लेके गया एंड वहाँ पे मैं थोड़ा घूमने के बाद एक केव लाइक स्ट्रक्चर थी वहाँ पे थोड़ा घूमने के बाद मुझे करंट चैंपियन मिला हुवन का वेलस एंड फिर उसने हमारे साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की एंड फिर बोला कि तुम भाई स्काई पिलर पे जाओ। तो मैं एग्जैक्टली वही किया, मैं स्काई पिलर पे पहुंचा एंड स्काई पिलर के टॉप पे मुझे मिला रेक्वाजा। तो मैंने रेक्वाजा को जगा एंड वो सीधा पहुंचा हमारी लास्ट सिटी में ग्राउडन और कायगर को रोकने के लिए एंड एग्जैक्टली उसने भी वैसे ही किया, उसने उन दोनों को रोका एंड फिर वो भी कहीं चला गया। फिर मुझे जिम के सामने मिले हमारे दोनों चैंपियन एंड हमारे दोनों टीम के लीडर एंड सबसे पहले तो मैंने दोनों टीम लीडर से बात की एंड उन्होंने बोला कि जो हमने किया वो सब बुरा बुरा हुआ था एंड एक्सेट्रा, मतलब बेसिकली फालतू की बात की। एंड फिर हमने दोनों चैंपियन से बात की एंड उन्होंने भी बोला कि भाई अभी सब ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट जिम लड़ने चला गया। तो जिम लीडर जोहान ने सबसे पहले स्टार्ट किया उनकी क्लीली से एंड मैं स्टार्ट किया अपने टॉकी से। तो सबसे पहले तो मैंने उसको एक अर्थ पावर मारा जिससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा एंड फिर उसने मुझे 2 क्रंच मारे जिससे मैं 7 एचपी पे आ गया। देन मैंने एक क्रिस्टलाइजेशन मारा एंड उसको वन शॉट कर दिया। फिर निकला उसका मैमोस्वाइन, तो मैं पता नहीं क्यों मड में स्विच कर लिया, तो मैं उसको एक मैग्नेटोड मारा जिससे उसकी थोड़ी सी लाइफ गई एंड देन मुझे उसने वन शॉट कर दिया अर्थक्वेक से। देन मैं स्विच किया अपने टेस्ला में एंड उसको वन शॉट कर दिया सर्व से। फिर निकला उसका वॉलरेन, तो मैं उसको वन शॉट कर दिया ओवरचार्ज से। तो फिर निकली उसकी फ्रोजलेस, तो मैं स्विच किया अपने नूडल में एंड सबसे पहले तो उसने मुझे ड्रेन किस मारा बट देन मैं उसको वन शॉट कर दिया चीप शॉट से। फिर निकला उसका क्रिस्टलिक्स एंड मैं स्विच किया अपने एम्बर में एंड उसको टू शॉट कर दिया फ्लेम व्हील से।
फिर निकला उसका मोबाइल, उसने मुझ पे एक अटैक यूज किया, बट देन मैं उसको वन शॉट कर दिया फ्लेम व्हील से। एंड इसी जिम के बाद मेरा जो ऑनिक्स था वो भी इवॉल्व हो गया क्रिस्टल एक्स में। एंड फिर हमने जिम से थोड़ी बात बन गई एंड मैं वहां से निकल गया। अरे इस वीडियो में यही पे एंड कर रहा हूँ एंड तुम लोग सोच रहे होंगे इसका एलिट फोर कहाँ पे, तो टेंशन मत लो क्योंकि मैंने एलिट फोर के लिए कुछ और चैलेंजेस भी सोच के रखे, तो मैं वो भी मजा आएगा, इसलिए मैं ये वाले वीडियो में उस एलिट फोर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। एंड अगर मैं ओवरऑल गेम के बारे में बात करूँ तो इसमें मुझे कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे सबसे पहले तो यार जो हमारा फर्स्ट जिम रहता है वहाँ पे वोली हमें एक ट्यूटोरियल देता है पोकेमॉन कैच करने का, वो इस गेम में नहीं था, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड फिर नेक्स्ट ये था कि जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं उनकी इमेज आती है एंड वो सारी इमोशंस भी बताती है। एंड मुझे सबसे अच्छी फ्लेयर की इमेज लगी जो फोर्थ जिम लीडर थी, एंड मैं पिघल गया वहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या क्या रीजनल पोकेमॉन, मैं सारे तो कैप्चर नहीं कर पाया लेकिन मैंने जितने भी किए उनको भाई यूज़ करके बस मज़ा आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनकी डिज़ाइन एज वेल एज द टाइपिंग, मुझे इनका मूव सेट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड फिर अगर मैं जिम लीडर्स की बात करूँ तो यार उनका जो एआई है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। एंड अगर तुम लोग को मुझे कोई चैलेंज सजेस्ट करना होगा तो मैं नीचे डिस्कॉर्ड के लिंक दे रहा हूँ, एज वेल एज तुम लोग कमेंट में भी बता सकते हो। एंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।